चैनल स्पेशल साइंस स्टडी, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड लाइक। एंड आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज ऑन पॉइंट ऑन 8 नंबर क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो एक का लौसा तो एक ही होता है। इसी प्रकार 6, 3 और 3 का एलसीएम बराबर होता है 6 होता है। अब हम लोगों को ये चूंकि भिन्न बराबर अंश बाय हर होता है, तो हर हम लोगों को 6 लेना है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक होता है बराबर 3 बाई 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यही सब 6 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 कम 6। इसी तरीके से 11 बाई 6 को भी हम लोग लिखेंगे, तो 11 बाई 6 ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर गुना कर देंगे, 6 पाने के लिए 1 से गुना करना ही काफी है, तो 11 बाई 6 हो जाएगा। फिर 8 बाई 3 बराबर 8 बाई 3 भी यहाँ भी लिखना होगा। यहाँ 6 पाने के लिए 2 से गुना करना ही काफी है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसके बाद बचा 1 बाई 3 बराबर हो जाएगा 1 बाई 3 गुना, इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ पर 6। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 18, उसके बाद है 16, उसके बाद है 11, उसके बाद है 2। अब इसी तरीके से लिख लेना है नीचे 18 बाई 6, 16 बाई 6 से बड़ा है 11 बाई 6, इससे बड़ा है 2 बाई 6। अतः हम लोगों का अवरोही क्रम हो जाएगा। यहाँ 18 बाई 6 है, तो हम लोग इसके सामने है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद है 16 बाई 6 है, तो यहाँ पर 8 बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद है 11 बाई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बाई 6 भी होगा। लास्ट में 1 बाई 3 हो जाएगा। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं बी नंबर है। 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम लेते हैं, तो एक एलसीएम हो जाएगा 42। अब फिर हम लोगों को हर 42 करना है सबका, तो 2 बाई 3 बराबर हो जाएगा 2 बाई 3 गुना 42। 42 पाने के लिए 14 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 14 से गुना करना पड़ेगा, तो 14 दूना हो जाएगा 28 और 14 तिया हो जाएगा 42। यहाँ 42 पाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का 42 होगा। 3 छक्के 18 होता है। फिर यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का नीचे 42 होगा। फिर 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ 13 को 1 से गुना करने से ही हो जाएगा, तो 13 बाई 42। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 28 है, उसके बाद 13, उसके बाद 10, उसके बाद -18, इसीलिए 28 बाई 42 हो जाएगा। फिर 13 बाई 42 हो जाएगा, फिर 10 बाई 42 हो जाएगा, फिर -28 18 बाई 42। अतः अवरोही 28 के सामने 2 बाई 3 है। उसके बाद है 13 के सामने है 13 बाई 42। उसके बाद है 13, उसके बाद 10 के सामने है 5 बाई 21 और 5 बाई 21 और है 10 के -18 के सामने -3 बाई 7। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। सी नंबर में 10, 15 और 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम कर लेंगे यहाँ पर आप लोग। अच्छा, -3/10, फिर सबको एक बार में लिखना है और सबको 60
यानी हर 60 पाना है, तो इसको हर 60 पाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी पहले -7/15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर यहाँ -9/20 को 3 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 60 पाना है तो ऊपर भी 3, तो -27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -11/30 को 2 से गुना करने पर ही 60 मिल जाता है, तो -11/20 हो जाएगा। अब माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या बड़ी होती है, इसीलिए चूंकि -18 बड़ा है, किससे? 18 के बाद आता है 22, -22, फिर -27, फिर आता है -28। अब 28, अब 18 -18 हो जाएगा 60, फिर इसको फिर हो जाएगा -22/60, इसके बाद हो जाएगा -27/60, उसके बाद लास्ट में 28/60। अतः यहाँ पर 18 होना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या 18 है, इसीलिए 18 के सामने है -3/10, उसके बाद हो जाएगा 27 के सामने है -9/20, इसके बाद है लास्ट में आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो 3 परिमेय संख्या ए नंबर में दिया है -1 और -1 और 0 के बीच परिमेय संख्या, उसके बाद दिया -1/2 और 2/3। यहाँ पर सी नंबर में -5/7 और -3/8। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। -1 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 ले सकते हैं, और यहाँ पर 0 है, इसको भी 1 ले सकते हैं, सुविधा के लिए नहीं भी ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, यानी नीचे हम लोगों का हर बराबर आना चाहिए। तो 1 से गुना करने के लिए 5 से गुना कर देते हैं, और इधर भी 0/1 को 5 से गुना कर देंगे, यानी हर सबका बराबर होना चाहिए। तो 5 एक कम -5 होता है, फिर 5, और इधर हो जाएगा 0/5 ऐसा। अब 3 परिमेय संख्या हो जाएगा -5 से छोटी संख्या हो जाएगा इससे बड़ी हो जाएगा -5 से /5, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं -3/5, इसके बाद -2/5, यानी -5 से 0 की तरफ, या फिर -1/5 भी लिख सकते हैं, यहाँ -1/5 भी लिख सकते थे। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, बात बराबर है। चलिए अब बी नंबर में हल करते हैं। -1/2 और 2/3 को हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो बराबर हो जाएगा हम लोग। इसलिए -1/2 इसको करेंगे 3 से गुना, और इसे 2 से कर देंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा बराबर। अब 3 एक का -3/6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 दूना 4/6। अब ये इसके बीच में, या फिर -3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ले लेंगे, अतः 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ बढ़ते क्रम में लेते हैं, इस बार घटते क्रम में भी ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 3, बीच में हो जाएगा 3/6, उसके बाद हो जाएगा 2/6, उसके बाद हो जाएगा 1/6। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलते हैं सी नंबर। ये जो है हम लोग का सी नंबर -5/7 और -3/8 यहाँ उतार लिए। अच्छा, अब फिर इसको करेंगे 8 से गुना, इसको करेंगे 7 से गुना।
इसको 8 से इसको 7 से करेंगे तो नीचे हम लोगों का 56 आ जाएगा। तो नीचे 56 पाने के लिए 5 8 40 हो जाता है और नीचे 56 हो जाता है और फिर इधर 3 7 21 हो जाता है और 7 8 56 हो जाता है। अब दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हो जाएगा -39/56, उसके बाद हो जाएगा 38/56, फिर हो जाएगा 37, यह सब माइनस है, -/56 आंसर। इस तरीके से हम लोगों का 8 नंबर 9 नंबर खत्म हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में यहाँ पर हम लोगों को 5/9 है, प्लस माइनस होता है, फिर 8/9। अब यहाँ पर 9 और 9 का लॉस 9 हो जाएगा। फिर 9 को एक बार इसके साथ भाग देना पड़ता है तो 1 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 होगा। फिर यहाँ पर 9 है, फिर 9 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का -5, 8 में 5 बाद 3/9 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 3 3 9, इसी प्रकार -1/3, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 15 का लॉसा होता है 30। तो 10 के 10 3 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 3 या 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 दूना 30 2 बार पढ़ के मिलता है, तो 2 को 22 से गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब 44 से 27 बार 17 होता है, यानी 17 आंसर, ये 17 है। अब चलते हैं 10 का सी नंबर में दिया हुआ है -8/19 -2/57। फिर इसको एक बार और लिखते हैं तो हो जाएगा -8/19। अब यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस होता है, फिर 2/57। फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो 57 हो जाएगा। फिर 19 तिया होता है, 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो फिर 2। अब हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 और 2 ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाता है, 26/57, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। डी नंबर में यहाँ पर 12 और 24 का लॉसा हो जाएगा 24। फिर 12 दूना 24, 2 2 7 14 -24 1 17 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24। 17 बाद 14 में 17 बाद हो जाएगा -3/। अब फिर यहाँ पर कटता है, इसीलिए यानी 3 8 24 बराबर हो जाएगा 1/8। ये बड़ी संख्या है माइनस में, इसीलिए ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए 11 नंबर अब चलते हैं। 11 नंबर में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर गुना का ये सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर -5/7 इंटू -3/8 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यहाँ पर नहीं कटता है, इसीलिए हम लोगों का 5 तिया 15 और 7 8 56 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर बी नंबर में देखते हैं, यहाँ पर कटता है, यहीं पर काट देते हैं, यहाँ तो बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। माइनस माइनस में भी कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर गुण हो जाएगा, तो माइनस माइनस में 7/8 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस में कट गया, 7 कम 7 और नीचे 8 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डी नंबर में। डी नंबर में 4 यहाँ पर डिवाइडेड है, भाग है, इसीलिए यहाँ पर इसको कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ गुना कर देंगे तो यहाँ उलट हो जाएगा साइन, यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो माइनस है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी माइनस है, इसलिए -6 आंसर। इस तरीके से हम लोगों का 8 नंबर से 11 नंबर तक क्वेश्चन आंसर 1.1 का खत्म हो गया। आप लोगों का अगर कोई परेशानी होगी तो नीचे कमेंट करके जनाइएगा। थैंक यू।